इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो ज़ोमैटो का आईपीओ आया था उसको लेने के बाद हम सबको पता है वो ओवरली सब्सक्राइब्ड हुआ था और उसको लेने के बाद क्या इन्वेस्टर फंसे हैं कि क्या एक अपॉर्चुनिटी की तरह ज़ोमैटो का जो आईपीओ है उसने लोगों को मालामाल किया है कि लोग फंसे हैं, और क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी साबित हो सकती है कि नहीं। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ ज़ोमैटो के चार्ट के ऊपर। आपके सामने ज़ोमैटो का चार्ट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि जिस दिन ये मार्केट में लिस्ट हुआ था उस डेट को अगर मैं अनवील करने की कोशिश करूं तो दैट डेट वाज अराउंड 23 ऑफ जुलाई मेरे सामने आ रही है। उसके बाद से आप देख सकते हैं इसने एक हाई भी बना लिया अगले दिन। लोगों को ऐसा लगा कि यार हमने इसमें इसके आईपीओ ना लेके तो गलती की थी ही, और जब इसने मार्केट में ये लिस्ट हुआ उसके बाद भी ले लेना चाहिए था, बिकॉज सडनली ये कंपनी 143 तक के हाई बना के और उसके अगले दिन भी 147 तक के हाई बना के कहीं ना कहीं लोगों को रिझाने लगी और ऐसा लगने लगा कि ज़ोमैटो का आईपीओ ना लेने की जो गलती लोगों से हुई है वो बहुत बड़ी गलती हुई है, और उसके बाद भी इसमें पोजीशन बनाना फ़ायदे का सौदा साबित होगा। बट आप इस टाइम किसी भी फूड चेन को उठा के देखें इंडिया में, जो भी फूड चेन्स एज ए आप बोल सकते हैं स्टार्टअप शुरू हुई थी, उनका ब्रेक इवन पॉइंट आना, जिसके जो ओवरहेड्स होते हैं, खर्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक कमीशन बेस्ड बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना हमेशा चैलेंजिंग रहता है, जो कि ज़ोमैटो के केस में भी है। इनका स्टॉक भले ही अपनी लिस्टिंग प्राइस से फ़िलहाल ऊपर चल रहा हो, 134 पे चल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसने लॉन्च होते ही 50-60% की मूव दे दिए हैं। ये फ़िलहाल कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन की फ़ेज़ में है फ़िलहाल, और इसकी आरएसआई भी अगर आप देखें इट इज़ एट अराउंड 54 रेंज, तो ज़्यादा ओवर बॉट भी नहीं दिख रहा है, ज़्यादा ओवर सोल्ड भी नहीं दिख रहा है, एक मीडियम रेंज में है। लिस्ट हुआ, एक स्पाइक इसने दिखाया, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी सेटल हो रहा है। तो चार्ट तो फिलहाल रीजनेबल दिख रहा है हमको। अब यहाँ पे अगर मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाऊं तो आप देखिए ये जो वॉल्यूम्स है, नीचे की जो बार्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो नीचे के बार्स हैं, लेट मी शो यू, दीज आर द वॉल्यूम्स। नाउ हैव अ लुक एट दिस। सबसे पहले कितने ज़्यादा वॉल्यूम थे, इसके बाद वॉल्यूम थे, हाल फिलहाल में वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम गिर गए हैं, यानी कि ट्रेड नहीं हो रहा ज़ोमैटो ज़्यादा। ये तो रहा इसका चार्ट कैसा जा रहा है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इनके जो रिज़ल्ट इन्होंने दिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़ोमैटो, कैन यू बिलीव इट, एक कंपनी जिसने अभी तक ब्रेक इवन भी नहीं किया है, उसका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है और उसके बाद उसका स्टॉक लोगों को पता है नुकसान में है, बट कहीं ना कहीं फिर भी लोग इसमें टिके हुए हैं और कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। मार्केट कैप जो इसकी दिख रही है 1,05,910 करोड़ की है। बुक वैल्यू जो स्टॉक की है वो मात्र 21 रुपये है, केवल 21 रुपये की बुक वैल्यू है इसके कंपनी के। जो अगर आप पूरी कंपनी को बेच भी दिया जाए, उसके डेट माइनस भी कर दी जाए, फिर भी हर शेयर होल्डर को 21 रुपये मिलेंगे। और इसका प्राइस देखिए आप 134 है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से ये जो रेशो है प्राइस टू बुक की, वो 6.16 पे अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं ऊपर के लेवल पे है, बहुत ज़्यादा महंगा है आप बोल सकते हैं बुक वैल्यू से। अगर आप देखें इसकी नेट सेल्स, अब इन्होंने अपने नंबर भी प्रोड्यूस किए हैं। जून 2020 में जब ये लिस्ट नहीं हुई थी तो नेट सेल्स लगभग 266 करोड़ की थी और कंपनी ने 99 करोड़ का नुकसान दिया था उस टाइम पे। अब जब ये लिस्ट हो गई है तो 844 करोड़ की सेल होगी है। ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ज़ोमैटो एज ए ब्रांड, ज़्यादा से ज़्यादा टाई अप हो रहे हैं, ऑर्डर हो रही है, ऐप्स यूज़ हो रही है इसकी, और जब से कोविड लगा है लोग घर में बैठे हैं और ऑर्डरिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। नुकसान इनका 360 करोड़ हो गया। सेल तो बढ़ी ही, नुकसान भी बढ़ गया, यानी कि सेल ड्राइव करने के लिए जो इनके खर्चे हैं वो भी बढ़ गए। देखिए 346 करोड़ से खर्चे फ़िलहाल 1236 करोड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी कि इनको अपनी सेल बढ़ाने के लिए खर्चे भी बढ़ाने पड़ते हैं। इस तरीके के रुझान है। अब जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस 360 करोड़, इसको प्रॉफिटेबल होने के लिए सेल को कितना ज़्यादा बढ़ना होगा। और जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस खुल रही हैं, लोग अब घर पे ऑर्डर नहीं करेंगे, लोग जाके रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे। ये तो 2 साल से सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हो, आप घर पे खाना बना रहे हो, तो सेल डिप होगी और प्रॉफिटेबिलिटी में आते आते टाइम लगेगा। और वो तमाम लोग जिन्होंने छोटे नज़रिए से इसमें इन्वेस्ट किया, शायद वो अपने आप को
प्रॉफिट बुक करते हुए यहाँ पे हमें दिखाई दें। प्रमोटर कुछ भी होल्ड नहीं करते, अदर्स के पास ये कंपनी, यानी कि जो इनके इन्वेस्टर्स थे उनके पास ये कंपनी है 75% के आसपास। FIIs ने इसमें लगभग 7% के हिस्सेदारी ली है। म्यूचुअल फंड भी लगभग 3% होल्ड करते हैं। इंडियन पब्लिक अराउंड 8% होल्ड करती है और इसको सेल की राय दी है। देखिए 2021 अगस्त में 131 का प्राइस दिया है। इनको लगता है, लोगों को लग रहा है अब ये कंसोलिडेट होगा थोड़ा सा यहाँ पे, और क्योंकि कोई पुराने पास्ट रिकॉर्ड नहीं है तो देयर इज़ नो हिस्टोरिकल विजन ऑफ कि क्या ये कितना रिटर्न इसने दिया है पिछले साल की कंपैरेटिवली। तो जोमेटो की बात हुई, कंपनी को प्रॉफिट में आने में टाइम लगेगा, बट क्या उस टाइम तक शेयर होल्डर पेशेंस रख पाएंगे कि नहीं। और ये जानिए, ये कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करती है। इट इज़ नॉट लाइक पिज़्ज़ा हट जिनका खुद का स्टोर्स हैं। स्टोर्स दूसरों के हैं, दे आर ऑन टू मार्जिन शेयरिंग, और डिलीवरी का बिजनेस है। और डिलीवर करने के लिए जो एक्सपेंस है, लोगों की सैलरीज हैं, ऑटोमोबाइल का खर्चा है, उससे फ़िलहाल ये कंपनी कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन इनको निकालना होगा, तब जाके ज़ोमैटो एक सक्सेस स्टोरी बन पाएगी। तो फिलहाल ज़ोमैटो जो 135 में रेंज कर रहा है, यहाँ से क्या बहुत ऊपर उठ जाएगा? प्रॉफिटेबल तो हो पहले, फिर देखा जाएगा इसके बारे में। तो ये दोस्तों ज़ोमैटो के लिए हमारी राय है। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।